AGRED JMS 144 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम झारखंड बोर्ड 2024 कक्षा 9वीं विषय भूगोल अध्याय 1 से यानी अध्याय 1 का नाम भारत आकार और स्थिति से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि 2024 में पूछने की गारंटी संभावनाएं हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व देशांतर रेखा जो भारत की मानक याम्योत्तर रेखा मानी जाती है वह भारत के किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश मिर्जापुर, बी ऑप्शन है बिहार पटना, सी ऑप्शन है झारखंड रांची और डी ऑप्शन है गुजरात और गांधीनगर। तो भारत की मानक याम्योत्तर उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से होकर गुजरती है, जो कि यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर भी गुजरती है। अगला दूसरा क्वेश्चन, भारत में उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा बांटती है? ए ऑप्शन है मकर रेखा, बी ऑप्शन है कर्क रेखा, सी ऑप्शन है विषुवत रेखा, डी ऑप्शन है देशांतर रेखा। तो उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, यानी बी का राइट आंसर बी होगा, यानी कर्क रेखा, और ए का राइट आंसर ए होगा। तीसरा क्वेश्चन है, पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्व एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलाती है? ए ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, बी ऑप्शन है प्रशांत महासागर, सी ऑप्शन है हिंद महासागर और डी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर। तो पश्चिम यूरोपीय देशों को एवं पूर्वी देशों को यह हिंद महासागर मिलाती है, यानी तीसरा क्वेश्चन के सी राइट आंसर होगा। अगला चौथा क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है भूटान, सी ऑप्शन है म्यांमार, डी ऑप्शन है नेपाल। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल देश को छूती है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी है? ए ऑप्शन पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, बी ऑप्शन नेपाल एवं भूटान, सी ऑप्शन म्यांमार एवं बांग्लादेश, डी ऑप्शन पाकिस्तान एवं चीन। तो भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है, यानी पांचवा के ए ऑप्शन राइट होगा। छठा क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4%, यानी छठा के ए ऑप्शन होगा। सातवां क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? ए ऑप्शन 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, बी ऑप्शन 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, सी ऑप्शन 77 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर और डी ऑप्शन 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, यानी 7 के बी ऑप्शन राइट होगा। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है त्रिपुरा, डी ऑप्शन है राजस्थान। तो हम जानते हैं कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरती है, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। यानी अब पूछा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, जो भारत में कर्क रेखा से होकर उड़ीसा राज्य नहीं गुजरता है। अगला 9th क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिण बिंदु है? ए ऑप्शन इंदिरा बिंदु, बी ऑप्शन इंदिरा कॉल, सी ऑप्शन अनाई मुंडी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु ए ऑप्शन होगा, यानी इंदिरा बिंदु है, और भारत के उत्तरी बिंदु है, यानी इसका राइट आंसर होगा ए इंदिरा। 10वां क्वेश्चन है, सन 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितने किलोमीटर कम हो गई थी? तो भारत में स्वेज नहर खुलने से दूरी ए ऑप्शन है 6000 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 5000 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 7000 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 1000 किलोमीटर। तो स्वेज नहर को खुलने से
भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई थी। यहाँ से क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि स्वेज नहर कब खुला था, तो स्वेज नहर 1869 ईस्वी में खुला था। अगला क्वेश्चन 11वां, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन है? ए ऑप्शन है मलका जल संधि, बी ऑप्शन है सुंदा जल संधि, सी ऑप्शन है पाक जल संधि और डी ऑप्शन है कुक जल संधि। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि है, यानी 11 के सी ऑप्शन राइट होगा। अगला 12 क्वेश्चन नंबर, विश्व की सबसे ऊंची शिखर कौन है? तो विश्व की सबसे ऊंची शिखर ए ऑप्शन माउंट एवरेस्ट, बी ऑप्शन कंचनजुंगा, सी ऑप्शन नंदा देवी और डी ऑप्शन मकालू। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और अगर यही क्वेश्चन पूछ देता कि भारत की सबसे ऊंची शिखर कौन है, तो भारत की सबसे ऊंची शिखर कंचनजुंगा होता, लेकिन विश्व का पूछा इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। 13 क्वेश्चन है, अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है? ए ऑप्शन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी ऑप्शन लक्षद्वीप, सी ऑप्शन मालदीव और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अरब सागर में, भारत के अरब सागर में यानी अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। एवं अगर यही क्वेश्चन घुमा कर पूछ देता कि भारत में बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में हो जाता अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लेकिन क्वेश्चन पूछा है अरब सागर में, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लक्षद्वीप। 14 क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो भारत में सब ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन गुजरात और डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, यानी 14 के सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। अगला 15 क्वेश्चन कि भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल ए ऑप्शन 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन 3.228 लाख वर्ग किलोमीटर, सी ऑप्शन 0.328 लाख वर्ग किलोमीटर और डी ऑप्शन 121 लाख वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी 15 के राइट आंसर ए होगा। अगर अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।